हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका F4 फाइनेंस में। दोस्तों, आज के दिन मार्केट की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत बड़े बड़े न्यूज़ निकल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सबको देखते हैं। मैं आपको अगर ओवरव्यू के बारे में बताऊं तो येस बैंक से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है जूम किया हुआ है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि निर्मला सीतारमण जी है वो 9वीं बार आपका जो है वो बजट पेश करने वाली है। तो इसमें टैक्स को लेकर के भी बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आगे बताऊं तो टाइटन को लेकर के भी बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसने राकेश झुनझुनवाला को करोड़पति बनाया एक समय जो पेन स्टॉक्स में थी। और बताऊं तो टाटा स्टील को लेकर के न्यूज़ निकल के आ रही है। और अगर बताऊं तो पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उसके लेकर के भी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली न्यूज़ अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो रेगुलर बेसिस पे आप तक मिलते रहे और आप स्टॉक मार्केट से और कंपनियों के नए नए न्यूज़ से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये देखिए हम लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहला जो है वो येस बैंक के शेयर में उछाल आया। और कितना आया? शुक्रवार के दिन बात करते हैं तो 13% का उछाल आया। तो हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है जिसकी वजह से जो है वो इतना ज़्यादा उछाल आया। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अगर मैं बता दूं तो येस बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा था, लेकिन इसमें जो क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से ही इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली। बात करें तो देखिए 5 जुलाई का उसको 13% उछाल देखने को मिला, और यह जो है वो 11 रुपये 36 पैसे जो है वो बढ़कर के 26 रुपये 67 पैसा जाकर के बंद हुआ। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ही अगर बता दें तो 83.41 हज़ार करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया। और वहीं अगर बात करें तो इसका जून तिमाही का नतीजा जो है वो मजबूत रह सकता है इसकी वजह से। इसमें क्योंकि बिजनेस के तिमाही का संकेत मिल रहा है, और इसका बैंक जो जून तिमाही का जो नतीजा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इसकी वजह से। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ तो जून तिमाही का इसका लोन और एडवांसेज में सालाना 15% से भी ज़्यादा इसके बढ़ सकता है। यानी कि जो कंपनी अपने जो पैसे कमाती है, जो एक बैंक कंपनी, वो लोन और एडवांसेज से कमाती है तो 15% से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो इस दौरान कंपनी ने लगभग 2.29 लाख जो है करोड़ इस लोन दिया था। ठीक है, और यही रीजन रहा कि इसका जून तिमाही का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और यही रीजन रहा कि इसमें बढ़ सकता है। अगर मैं बता दूं इसको तो इसमें जो है वो इसका तिमाही बढ़ करके 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, और इस अवधि तक 2.19 लाख करोड़ का जो पहुंच गया था। जून तिमाही में बैंक का क्रेडिट जो है ये भी इसका घट करके 86.4% रहा, और वहीं अगर इसके तिमाही में 91.93% था। ठीक है, अगर मैं इसकी लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी कवरेज भी देखिए 137.8 करोड़ है इसका। तो यही रीजन रहा कि इसमें जो है वो इतना ज़्यादा तेजी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और लगभग जो है वो 13% बढ़ गया। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके शेयर प्राइस। तो देखिए एक शेयर प्राइस इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो शेयर प्राइस है अभी देखिए 26.67 रुपया इसका हो गया। और वहीं अगर बात करते हैं तो 16% बढ़ गया, 16 से भी ज़्यादा परसेंट है। और अगर एक महीने की बात करते हैं तो वहीं अगर हम इसके एक दिन की बात करते हैं तो चलिए एक दिन को देखते हैं। तो एक दिन में देखिए लगभग जो है वो 11% बढ़ा है, और आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा था, और आप देख सकते हो कैसे ये एकदम ऊपर भागा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ऊपर है। तो ये जो इतना ज़्यादा तेजी देखने को मिली, ये इसलिए देखने को मिली क्योंकि इसमें जो है वो बताया है कि इसका जो जून तिमाही का रिजल्ट आएगा उसमें अच्छा खासा देखने को मिला है। ये हमने देख लिया। दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं जो हमारे यूनियन बजट की तरफ से निकल के आ रहा है कि बजट जो 2024 जो जारी करेगी, इसके बाद है तो इसमें निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करने वाली है और 23 जुलाई को पेश करने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि बजट में हमारे लिए और आपके लिए क्या क्या रहने वाला है इस बजट में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस बजट को तो देखिए चलिए हम देखते हैं इसके बजट को। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो 23 जुलाई की बजट पेश करेगी, और ये जो सेशन चलेगा वो 22 जुलाई को जाकर के 12 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो मेकिंग द अनाउंसमेंट पार्लियामेंट एक्स, यानी कि एक्स पे जो अनाउंसमेंट किया किरण रिजिजू ने, उन्होंने बताया कि ये जो है वो 22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक इसका जो है सेशन चलेगा, और मतलब कि 23 जुलाई को ये बजट इसका पेश हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस बजट से क्या अनुमान लगाया जा रहा है। तो अगर इस बजट से अनुमान की बात करते हैं तो देखिए देर आर सेवरल स्पेकुलेशन अराउंड द फाइनेंशियल मिनिस्टर रिगार्डिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स पेयर को बेनिफिट होने का कुछ ऐसा चांसेस दिख रहा है। वन सच एंटिसिपेशन बिफोर द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि अभी जो एटीसी में स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है इसमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? इसका जो बढ़ा करके अभी जो है डिडक्शन अप टू 1 लाख, अभी जो आपको मिल रहा है 80,000, उसको बढ़ा करके 1 लाख करने का पर एनम का इसका टारगेट है, और ऐसा जो है वो लग रहा है। साथ ही अगर बात करें स्टैंडर्ड फ्लैट डिडक्शन अवेलेबल ऑन द इंडिकेशन अर्निंग सैलरी, एम्प्लॉय डू नॉट नीड टू सबमिट एनी प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉय आईटी रिटर्न, यानी कि कोई भी आईटी रिटर्न या डॉक्यूमेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख का आपको डिडक्शन जो है वो आराम से मिल जाएगा। इन द इंटरिम बजट 2029 द इंटरिम 50,000, हाउएवर देयर वाज कंटिन्यूअस डिमांड टू इंक्रीज लिमिट, यानी कि इसका जो बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया, उसका और ज़्यादा बढ़ने था। ये बजट 2019 में इसको बढ़ाया गया था जिसको 50,000 किया गया था, उसके बाद इसको बढ़ा करके बहुत ज़्यादा करने का बात चल रही थी, जिसको लेकर के ये 1 लाख किया जाएगा। तो ये है हम जैसे टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं तो उनके लिए ये सब जो न्यूज़ निकल के आ रही है। ठीक है, अब चलिए हम अगले न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगला न्यूज़ जो निकल के आ रहा है वो आपका पेटीएम की तरफ से निकल के आ रहा है। तो देखिए एस्पायर टू क्रिएट $100 बिलियन कंपनी से पेटीएम फॉर्म विजय शेखर शर्मा। अब हमने देखा कि पेटीएम पेमेंट बैंक जब बैन कर दिया गया आरबीआई की तरफ से तो इसमें कितना ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला। तो इसके बावजूद ये जो है वो संभालने की कोशिश कर रहा है, पेटीएम लगातार जो है वो अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो आप जाकर के वो कह रहे हैं कि हम जो है वो 100 बिलियन का ऑलमोस्ट जो है वो बनाए गए, और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, विजय शेखर शर्मा जो इसके फाउंडर और सीईओ है, इनका जो वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन ले जाने की बात कह रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए क्या कहा है,
वी शुड हैव अंडरस्टूड बेटर एंड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर इफेक्टिवली। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाना चाहिए और हमें उस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए थे। वी आर नाउ फार बेटर प्रिपेयर टू नेविगेट चैलेंजेस। यानी कि अब जो है वो हम पूरी तरीके से समझ गए और हम आगे अपने चैलेंजेस को लेकर के पूरी तरीके से सज गए। आई हैव पर्सनल एम्बिशंस टू मेक पेटीएम $100 बिलियन कंपनी। यानी कि उनका कहना है कि ये हम पेटीएम को $100 बिलियन की कंपनी बनाएंगे। और ये कहाँ बोल रहे थे? तो ये जो है वो एक इवेंट हो रहा था गुरुग्राम में 6 जुलाई को, तो वहाँ पे ये बोल रहे थे। ठीक है, तो ये जो है वो $100 बिलियन का था। इससे भी होप दिखता है कि पेटीएम का जो प्राइसेस टूटा है, इतना ज़्यादा जो पेटीएम में दिक्कत देखने को मिली इसके शेयर प्राइस में, जब से ये लिस्टेड हुआ है अपने इन्वेस्टरों को लगातार जो है वो नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, तो इसमें एक होप नजर आ रही है। लेकिन जब तक कुछ हो ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं पेटीएम का जो प्राइस है वो कैसा मूव कर रहा है। तो देखिए 190 कम्युनिकेशन के नाम से पेटीएम लिस्टेड है, बात करते हैं तो 438 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एक दिन में तो देखिए 6.19% से इसका बढ़ गया जैसे ही ये खबर आई। और आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे जाकर के यहाँ पे जूम किया, यानी कि इस जगह से जो है वो जूम करके ऊपर भागा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके एक महीने की, तो एक महीने का देख लेते हैं। तो एक महीने का चार्ट पैटर्न में देखिए 26% से बढ़ रहा है। मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग जो 26% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 197 जो कि पेटीएम के नाम से लिस्टेड है। अब अगली खबर की बात करते हैं तो देखिए अगली खबर जो है वो बीएसई की तरफ से है। इसका जो टोटल मार्केट कैप है, जितनी भी कंपनियां इसमें लिस्टेड है, उसका जो है 449.88 लाख करोड़ पहुंच गया। तो ये बताता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, भारतीय स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब चलिए इसके पूरे न्यूज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां कितने ज़्यादा बढ़ी है और इसके पीछे क्या रीजन रहा है। तो देखिए इसके पूरे न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो देखिए जो भारतीय बाजार है उसमें 5 जुलाई को इसका 449.88 लाख करोड़ इसका जो है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। उतार चढ़ाव में बीएसई जो है वो बंद हुआ और इसके बावजूद भी इसका पहुंचा। बीएसई 30 शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए 50.07 अंक जो है वो इसका बढ़ा, गिर करके इसका जो है 79,996.60 पॉइंट पर जाकर के बंद हुआ। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की अगर बात करते हैं तो देखिए इसका जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ा है, ये आप देख सकते हो। ये करोड़ में है, लगभग जो है वो 5.39 लाख करोड़ डॉलर की अगर बात करते हैं तो इतना ज़्यादा पे पहुंच गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अगर बात करते हैं तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है घरेलू बाजार में मिले जुले रुझानों के बावजूद कारोबार हुआ, जिसमें बैंकिंग सेक्टर का दबदबा रहा। चुनावी नतीजों में टॉप बैंकों की जमा वृद्धि में तिमाही आधार पर गिरावट आने से चिंता और बढ़ गई है। यानी कि बैंकों की चिंता देखने को मिली है क्योंकि इसमें गिरावट आई है। लेकिन अगर बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक मार्केट का जो है वो टोटल कंपनियों का प्राइस जो है वो लगभग बढ़ गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि नायर ने और क्या कहा है तो देखिए नायर ने आगे कहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बहुत प्रदर्शन देखने को मिला, अच्छा खासा प्रदर्शन। ठीक है, और संबंधित बीएसई सूचकांकों ने अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ है। अगर मैं आगे बात करूं तो बीएसई स्मॉल कैप का सूचकांक 0.70% से बढ़त देखने को मिली है। और अगर मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप जो है वो 0.75% इसका जो चढ़ा है। ठीक है, तो ये सब इसमें देखने को मिल गया। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसको लेकर के तो आगे देखिए इसका जो है वो बताया इसने जोन में खुले लगभग जो इतने हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो 4 जुलाई को ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ था सेंसेक्स। बीएसई सूचकांक में अगर बात करूँ तो टोटल देखिए मार्केट कैप जो है 4 जुलाई को इतना था लगभग 5.36 लाख करोड़ डॉलर, जो कि इतना पहुंच गया था। 4 जुलाई को सेंसेक्स जो है वो लगभग इतने पर जाकर के बंद हुआ था। अगर जून में खुले 42 लाख से ज़्यादा नए डीमेट अकाउंट, अगर मैं बात करूँ कि डीमेट अकाउंट कितना खुल रहा है, और डीमेट अकाउंट सीधा बताता है कि भारतीय स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए लगभग जो है वो जून में 42 लाख से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं। भारतीय बाजार में बीच में नए निवेशक भी आ रहे हैं और निरंतर खरीदारी से मुख्य वजह रही है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा आपको बढ़ने को मिला। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के आंकड़ों के अनुसार जून में खोले गए डीमेट खातों की संख्या 42.4 लाख से अधिक रही। देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें डीमेट अकाउंट खोले जा रहे हैं। और अगर फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में जो है ये उच्चतम स्तर पर रहा है। मई में अगर बात करें तो 36 लाख, और एक साल पहले अगर जून की बात करते हैं तो 23.6 लाख डीमेट अकाउंट खोले गए थे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोले जा रहे हैं और कितना ज़्यादा इसको जो है वो स्टॉक मार्केट में वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज़ रही आपकी बीएसई से। अगला अगर बात करते हैं तो अगला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो आपके टाइटन की तरफ से निकल के आ रहा है। टाइटन जिसने राकेश झुनझुनवाला को अमीर बनाया था, क्योंकि उस समय एक समय जो थी उस समय वो आपका पेनी स्टॉक्स में था और राकेश झुनझुनवाला ने उस समय इसको खरीद लिया था। तो इसमें 2% से ड्रॉप देखने को मिला। और इसके पीछे रीजन क्या रहा? तो इसके पीछे जो रीजन रहा वो कोटक इक्विटी का डाउनग्रेड होना, यानी कि इसने जो है वो डाउनग्रेड कर दिया इसको। तो भाई चलिए देखते हैं कि डाउनग्रेड करने के पीछे क्या रीजन है इसका। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके पूरे न्यूज़ को। तो हम ये देखिए पूरे न्यूज़ पे आ गए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के तो देखिए इसका जो कंपनी है टाइटन कंपनी 2% ड्रॉप कर गई 5 जुलाई को, और इसका वजह रहा फर्म कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटी डाउनग्रेडेड स्टॉक एंड रिड्यूस द अर्ली कॉल, यानी कि इसका जो कॉल था उसको अर्ली जो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बता दिया है। अगर बात करूँ 12:11 पे तो टाइटन मेरा ट्रेडिंग है 3,270 रुपये पे एनएसई पे ट्रेड कर रहा था। बात करते हैं ब्रोकरेज हाईलाइटेड एक्सटर्नल चैलेंजेस फॉर द टाइटन, यानी कि ये जो आपकी कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटी जो है इसने बताया कि इसका जो है वो एक्सटर्नल चैलेंजेस है टाइटन को, इंक्लूडिंग पोटेंशियल हाइटन कंपटीशन ड्यू टू द आदित्य बिरला ग्रुप नोवेल जोवेल लॉन्च, यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप ने जो नोवेल जोवेल लॉन्च किया जिसकी वजह से ये जो टाइटन है इसका दिक्कत देखने को मिल रहा है, इसको कंपटीशन मिलेगा। और एडिशनली द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड
कुड इम्पैक्ट तनिष्क ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लैब से जो अब डायमंड बनाए जा रहे हैं, पहले तो ओरिजिनल डायमंड जो थे वो मिलते थे, अब जो है वो लैब में इसको बनाया जा रहा है, और ये जो डायमंड होता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, जिसकी वजह से इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और यही रीज़न रहेगा कि इसका तनिष्क का जो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है ये कम होगा। अगर हम आगे बात करें तो इन्फ्लुएंशियल टाइटन फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री फर्म बिलीव, यानी कि इसका जो ग्रोथ है जैसे आपको देखने को मिला वैसा आप देखना मुश्किल लग रहा है। आगे अगर बात करते हैं इसको तो देखिए, असाइड फ्रॉम दिस KIA सीज टाइटन फेस एंड मार्जिन प्रेशर फ्रॉम द अदर फ्रंट एज वेल, यानी कि अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है इसमें भी इसको दिक्कत मिल रहा है। क्यों भाई? सब्सटेंशियल राइज इन द गोल्ड प्राइस नेसेसिटेड सिमिलर एज द इंक्रीज इन द मेकिंग चार्जेज, यानी कि गोल्ड प्राइस बढ़ा है और साथ ही अगर मेकिंग चार्जेज की बात करें तो ये भी बढ़ा है। तो इन दोनों की वजह से इसका जो प्रेशर है, इसका जो फेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फेसिंग कर रहा है मार्जिन में, ठीक है। अगर बात करें पोजिंग चैलेंज इन द मेंटेनिंग एबिटा मार्जिन फ्रॉम द जवेल मेकर, यानी कि एबिटा मार्जिन करने में भी दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो ये सब इसका वजह से है, इसको दिक्कत देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस पे। तो ये देखिए स्टॉक प्राइस आ गया, बात करते हैं तो देख सकते हो आप जो है वो 3,272 रुपये 50 पैसे पर जाकर के बंद हुआ, और अगर बात करते हैं तो लगभग 1.90% से गिर गया, लगभग 2% से। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए लगभग 4% से नीचे गिर गया। और आप देख सकते हो कि 4 दिन पहले जहाँ ये ट्रेड कर रहा था, अगर मैं बात करूँ तो 1 जुलाई को अगर ये बात करूँ तो ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हो, और वहाँ से जो गिरा है आप देख सकते हो लगभग नीचे आ गया, ठीक है। तो वहाँ से एकदम जो है वो, वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए वहाँ से अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो लगभग देखिए जो 4% से नीचे गिरा है, ठीक है। तो ये हो गई बात टाइटन की। अब चलिए हम अगला बात करते हैं। तो अगला अगर हम बात करते हैं तो अगली जो कंपनी है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में एनालिस्ट कॉल ट्रेकर टाटा स्टील सी मोस्ट डाउनग्रेड इन ईयर, चाइना इंपोर्ट राइजेज, टाटा स्टील स्प्रेड द प्रॉफिट सिंक। देखिए मैं बात करूँ टाटा स्टील को, तो टाटा स्टील सबसे ज़्यादा जो है डाउनग्रेड देखने को मिला है 1 साल के अंदर, और इसके पीछे रीज़न क्या है? चाइना से इंपोर्ट, चाइना से स्टील जो है वो अच्छे क्वालिटी का इंपोर्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से टाटा स्टील को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, और इसका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा सिंक हुआ है, ठीक है, इसी की वजह से। अब चलिए इसके पूरे रीजन को जानते हैं कि आखिर इसके पीछे और क्या क्या रीजन है, ठीक है। टाटा स्टील जो हमारी देश की बहुत शानदार है, हमारे देश को बनाने में सपोर्ट की है, रतन टाटा जी जो हमारे बहुत ज़्यादा चहेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी नहीं कर पा रही। तो देखते हैं। तो एमिड कंसर्न ओवर द ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट एंड द राइजिंग इंपोर्ट फ्रॉम द चाइना, यानी कि चाइना का इंपोर्ट, चाइना से जो स्टील का इंपोर्ट किया जा रहा है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट में जो दिक्कत देखने को मिल रही है, और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में जो दिक्कत देखने को मिल रही है, इसकी वजह से एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि स्लैशर्स रेटिंग तो टारगेट प्राइस ऑफ द टाटा स्टील के टारगेट प्राइस को जो है वो कम कर दिया। टाटा ग्रुप प्लेटफॉर्म वाज वन ऑफ द मोस्ट डाउनग्रेडेड स्टॉक ऑन द स्ट्रीट लवर ओवर द पास्ट, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो टाटा स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड किया गया है 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, तो चलिए इस डेटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाटा स्टील सॉ स्लीव ऑन डाउनग्रेड, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मैं अभी की बात करूँ तो देखिए अभी जो है वो 14 ऐसे हैं जो बाई करने कह रहे हैं, 9 ऐसे जो होल्ड, और 8 ऐसे जो है वो सेल करने की बात कर रहे हैं। 1 मंथ है को अगर बात करते हैं तो देखिए 17 ऐसे जो बाई करने हैं, 8 ऐसे होल्ड, और 7 ऐसे जो है वो सेल करने की बात कर रहे थे। 1 क्वार्टर एगो की अगर बात करते हैं तो ये भी देख सकते हो आप, यहाँ पे 19 जो है वो ऐसे बोल रहे थे सोल्ड बाई कर लो, 6 होल्ड रखो, और 7 जो है वो सेल करने की बात कर रहे थे। 1 साल पहले की बात करें 26 ऐसे थे तो बाई बोल रहे हैं, 4 ऐसे होल्ड बोल रहे हैं, और 3 ऐसे। तो आप देख सकते हो कि 1 साल से लगातार जो है वो कम होता जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो बाइंग कम होते जा रहा है, होल्डिंग भी आपका जो है वो उतना अच्छा खासा नहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और सेलिंग बढ़ने के पीछे यही रीज़न है कि चाइना से बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा है अगर मैं बात करूँ स्टील बनाने के लिए, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं इसको लेकर के और क्या न्यूज़ निकल के आई इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका न्यूज़ है 26 जुलाई को इसका जो वो कॉल हुआ था, लास्ट कॉल ईयर, एंड द ओनली 14 ब्रोकर हैव मेंटेन देयर बाय बुलिश एंड द 1 प्लेयर। देखिए बात करूँ तो अभी मैंने बताया कि 14 प्लेयर इसमें जो है वो बाई कॉल का साइन दिया, बाकी सबने जो है वो 4 होल्ड कर दिया और 3 जो है वो सेल करने की बात कह दी है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट वन सेट ऑफ द मानसून अक्रॉस द कंट्री विल लिमिट द रेस्ट्रिक्शन कंस्ट्रक्शन लेड एक्टिविटी, यानी कि जैसे ही बारिश आएगी बारिश में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बंद हो जाती है, और इसके पीछे यही भी रीजन रहेगा कि इसका स्टील नहीं बिकेगा, और स्टील नहीं बिकेगा तो और भी ज़्यादा इसमें दिक्कत देखने को मिलेगी, इंपैक्टिंग द डिमांड ऑफ द स्टील फॉर द प्रिवेंट एंड द मेजर अपवर्ड मूवमेंट फॉर द प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनली फ्लैट स्टील प्राइसेस में फेस प्रेशर एज इम्पोर्ट ऑफ द फ्लैट स्टील आर लाइकली टू इंक्रीज, यानी कि फ्लैट स्टील जो प्राइस है वो अच्छा खासा कर सकता है, क्योंकि इसका जो है वो इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगा। वन ऑफ द कॉस्ट फ्रंट राइजिंग कुकिंग कोल इज प्रेशर लाइक द ड्रैग मार्जिन ऑफ द स्टील फर्म टू मेंटेन टर्म, यानी कि कुकिंग कोल जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने के लिए, उसमें जो भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी चाइना इंपोर्ट राइज, चाइना का जो लगातार है वो इंपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट स्टील स्प्रेड आर फॉलिंग एज चाइना स्टील प्रोडक्शन राइजेज, यानी कि चाइना का स्टील प्रोडक्शन जो है वो राइजेज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टील स्प्रेड है वो कम होता जा रहा है। द एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना आर डिप्रेसिंग द ग्लोबल प्राइसेस, स्टील एक्सपोर्ट फ्रॉम द चाइना है फॉलन बाई $25 पर टन ओवर द पास्ट क्वार्टर, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो $25 पर टन हो गया, जो कि सबसे कम है, और ये पूरे भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को कंसर्न है, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत सस्ते दाम पे बहुत ज़्यादा सामान बेच देता है, जिसके कारण वो प्रॉफिट भी कमा लेता है और दूसरे का मार्केट भी खा जाता है। तो दोस्तों ये सब थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनियों की न्यूज़, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में दिक्कत देखने को मिली, और आने वाले समय में ये आपको जो है वो स्टॉक प्राइस में अंतर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।